बीपीएससी टीआरई 4 या 5 के लिए जीके जीएस 100% एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो एक बार एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 5 मिनट में 50 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1789 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में फ्रांस में क्रांति से पहले किस वर्ग के लोग कर नहीं देते थे। ठीक है, फ्रांस में क्रांति से पहले किस वर्ग के लोग कर नहीं देते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादरी और सामंत वर्ग के लोग जो थे वो फ्रांस में क्रांति से पहले टैक्स को नहीं देते थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब जारी की गई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1789 ईस्वी में। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेनिन। ठीक है, चलिए फिर 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बोल्शेविक पार्टी का नारा क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांति, रोटी और जमीन। जो बोल्शेविक पार्टी का नारा था, उनका नारा था शांति, रोटी और जमीन। चलिए फिर 6ठा क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जर्मनी में हिटलर किस दल से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाजी पार्टी से। जर्मनी में जो हिटलर था वो किस दल से जुड़ा हुआ था, नाजी पार्टी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1933। चलिए फिर 8वां क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है औपनिवेशिक काल में भारत के वनों का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेल की पटरियों के लिए, पटरी के लकड़ी के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में चरवाहों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, खानाबदोश पशुपालक। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मसाई लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में इंग्लैंड में एनक्लोजर आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि भूमि से। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूँ। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है क्रिकेट खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1932। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में भारत में खादी के प्रचार प्रसार से जुड़े नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ब्रिटिश शासन ने भारत में किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपड़ा उद्योग। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में फ्रांस में तीसरे वर्ग में कौन आते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यापारी, किसान और मजदूर। फ्रांस में जो तीसरे वर्ग थे वो उसमें कौन कौन से लोग आते थे, तो व्यापारी, किसान और मजदूर। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आज़ादी, समानता और भाईचारा। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है रूस के अंतिम जार सम्राट का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकोलस द्वितीय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोवियत संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्साई की संधि। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
हिटलर ने किस नस्ल को श्रेष्ठ बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य नस्ल। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन में, ब्रिटिश शासन ने वनों पर नियंत्रण के लिए कौन सा कानून बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1878। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में, वनों में रहने वाले लोगों को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असभ्य और जंगली। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चरवाहों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन में चरवाहों पर किस प्रकार का कर लगाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चराई कर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंग्लैंड में ओपन फील्ड सिस्टम का क्या अर्थ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेत सबके लिए खुले होते थे। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, क्रिकेट में बल्ला किस लकड़ी से बनाया जाता है? क्रिकेट में बल्ला किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन में, ब्रिटिश शासन ने भारतीय महिलाओं की पोशाक पर कैसा प्रभाव डाला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी शैली को अपनाना। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, 33 इसमें टाइप नहीं हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन में, बेस्टिल किले पर आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 जुलाई 1789। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राष्ट्रीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1789। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रूस में अस्थायी सरकार कब बनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरवरी 1917 ईस्वी में। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो अध्याय 3 है, इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइने काम्प। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह। चलिए फिर आगे वाला 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, औपनिवेशिक काल में जंगलों के किन उत्पादों पर कर लगाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी लकड़ी, शहद, लाख और गोंद, इन सभी पर क्या किया गया? कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दांडी मार्च कब निकाला गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति के समय सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज बोने की मशीन। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए फिर इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से आगे देखेंगे। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 और 5 का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि